पता है यार, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हूँ, लेकिन फिर भी दीपावली और छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यार मैं घर गया था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा था, पूरा बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। चलो ये सब बातें हम लोग फिर कभी करेंगे। अपन का आज अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 49 स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 49 को लेकर सीएम राय आपके सामने प्रस्तुत है। एपिसोड 8 में हम लोगों ने देखा था कि एक नेन मॉन्स्टर आ जाता है जिन के टीम के सामने, जिसमें जिन उसको देख के पहचान लेता है और सबको रिट्रीट करने के लिए बोल देता है। अब एपिसोड 49 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पे जिन के सामने नेन मॉन्स्टर आता है और जिन चिल्ला के सबको बोलता है कि सब लोग जाओ गेट के पास और यहाँ से रिट्रीट कर दो, जिसको देखकर हमारा नेन मॉन्स्टर बोल देता है अपना सारा सैनिक को कि जाओ सबको खत्म कर दो। उसका सैनिक भी जा होता है सबको मारने के लिए और इधर से जिन का टीम भी भाग रहा होता है। जैसे वो लड़की देखती है कि उसका सीनियर वहां सबसे लड़ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होकर बताती है सीनियर, जिसमें जिन बताता है क्या तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी ही पकड़ लूंगा। इसमें जिन को थोड़ा बहुत चोट भी लग जाता है, जिसमें वो लड़की देखती और चुपचाप से वहां पे निकल जाती है और बताती है क्या मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा सीनियर। ये बोलकर लड़की वहां से निकल जाती है, बताती है अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी हम लोग के पीछे आइएगा। जिन वहां पर सारा नेम मास्टर को हराने, नहीं सारा नौटंकी कॉमन मास्टर को हराने के लिए जा रहा होता है और वहां जिन बहुत पीछे चल जाता है। जैसे देखता है कि जिन का सारा टीममेट चला गया होता है, जिन को सारा मॉन्स्टर घेर चुका होता है। वॉरलॉर्ड बताता है कि फुलिश ह्यूमन, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? जिनमें जिन खटाक से खड़ा हो जाता है। ये देखकर सारा लोग हैरान हो जाता है। हैरान कैसे होगा, इन लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं होगा। तो जहाँ जिन बताता है कि साला मैं प्लान के चक्कर में थोड़ा बहुत चोट भी लग गया मेरे को, और बताता है हमारा वॉरलॉर्ड को लगता है वो लोग फाइनली चले गए, लेकिन लगता है कि उन लोगों को अपना सीनियर का बात डायरेक्टली मानना चाहिए। देखो कितना बड़ा चोट लग गया है मेरे को, यहाँ पे 0.2 mm का चोट लग गया है मेरे को। यहाँ पे अपना वॉरलॉर्ड भी हैरान होता है, बताता है कि तुम क्या चीज़ प्लान कर रहे हो। इसमें जिन बताता है क्या मैं कुछ स्पेशल प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्लान कर रहा हूँ कि तुम सबको यहाँ पे एक बार में ही खत्म कर देने का। ये देखिए वॉरलॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जिन यहाँ पे अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक, वन स्ट्राइक का हमला कर देता है सब पे, जिससे जिनका सारा एनर्जी खत्म हो जाता है और जिनको बहुत ज़्यादा लेवल अप का तो मौका नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा डिंग डिंग करके मैच आता है कि डिंग डिंग करके आपको 75 लेवल का मारे, 70 92 का लेवल का मारे, 98 लेवल का मारे, इस चीज़ को मारे डिफीट किए हुए और जिनमें बहुत ज़्यादा थक जाता है। बताता है कि ये जो मेरा पावर है, मेरे पास तो ये बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है, लेकिन मेरे पास अभी भी इसको यूज़ करने के बावजूद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। पता नहीं यहाँ पे हमारा वन स्ट्राइक को नया नाम दे करके फ्लैश स्लैश कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग होगा। तो फ्लैश स्लैश का यूज़ करके हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिनको जितना ये पावरफुल अटैक उतना ज़्यादा ये रिस्की अटैक है, इसलिए जिन इस अटैक को हमेशा लास्ट में करता है। लेकिन अगर जिन अभी नहीं अटैक करते तो कभी अटैक करेगा, ये दिक्कत दिखाया जाता है। जिन के आगे सब चीज़ खत्म हो गया होता है, जिनका एक लेवल अप होता है और जिन बताता है क्या मैंने एक नेन मॉन्स्टर को मारा और 300 रेगुलर मॉन्स्टर को मारा, उसके बाद मेरा बस एक लेवल अप हुआ है। ये बोले जिनका सारा स्ट्रेंथ वापस आ जाता है, स्टैमिना वापस आ जाता है और जिन जितना भी हड्डी वड्डी भाग रहा होता है वहाँ से सबको खटा खटा करके मारने जा रहा था। जिन बताता है क्या बस मेरे को इतना कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, लेकिन ऐसे कैसे। फिर जिनको याद आता है कि यहाँ पे लगातार 2 नेन मॉन्स्टर थे, लेकिन मैंने एक को मारा तो एक बचा ही हुआ। ये बोल के जिन दूसरा को खोजने के लिए जा रहा था और जिनको वो हड्डी का हड्डी मिल जाता है। बताता है क्या तुमको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्या तुम जिंदा, अगर तुम जिंदा हो तो चुपचाप मत रहो, कुछ तो बोलो मेरे यार, मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारा एक हड्डी रहता है, ये हड्डी का आगे जाके बहुत ज़्यादा ही बैंड बजने वाला है। तो जिन बताता है कि ओ तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम ऐसा आम मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। अगर तुम अपना मैनर में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही किल कर दूंगा, हा हा करके जिन उसको मारने जा रहा होता है वहाँ पर उसको हड्डी भी उसको रोकता है। बताता है क्या तुम्हारे एक इतना सा पिद्दी सा वुमेन का क्या मतलब है, चलो क्या ख्याल है हम तुमसे एक डील करते हैं। इसमें जिन बताता है क्या डील, और बोलता है कि अब लगता है तुम्हारा जो स्पीच है, बात करने का तरीका वो स्मूथ हो चुका है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। जिसमें हड्डी बताता है कि मैं इस ब्लैक फॉरेस्ट का मास्टर हूँ और इस पूरा डेड आर्मी का कमांडर हूँ, जिसको वॉरलॉर्ड बोला जाता है। मैं तुमको बहुत सारी चीज़ ऑफर कर सकता हूँ। जिसमें जिन बताता है कि आगे बोलो। जिसमें हड्डी भी समझता नहीं कि क्या मतलब है आगे बोलने का। जिन बताता है कि ये बताओ तुम मेरे को क्या क्या ऑफर कर सकते हो, मेरे को लिस्ट बना के दो, फिर मैं डिसाइड करूंगा तुमको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। इस बोल के हड्डी भी चुपचाप रहता है। बताता है क्या मैं इस फॉरेस्ट का रूलर हूँ, इसलिए मैं तुमको इस पूरा ब्लैक फॉरेस्ट ही दे सकता हूँ। जिन बताता है क्या वैसे भी ये ब्लैक फॉरेस्ट पहले से हमारे पास है, वैसे भी हमारा पास इस ब्लैक फॉरेस्ट का एक्सक्लूसिव राइट है, तो हमारा को तुमसे इस फॉरेस्ट नहीं चाहिए। जिसमें हड्डी भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या राइट्स होना और तुम इस फॉरेस्ट का रूलर होना बहुत ज़्यादा अंतर है। जिसमें जिन बताता है ना मैं तो ऐसा प्रेफर करूंगा, मैं बार बार यहाँ पे आओ और मास हंटिंग करो, जैसे जैसे तुम लोग मॉन्स्टर वापस से रिस्पॉन्ड होंगे तुम लोग को मारो, एक्सपीरियंस पॉइंट लो। मारा मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बताता है क्या
तुम उन लोग का मास हंटिंग करने चाहते हो, तुम्हारा इतना पिद्दू सा ह्यूमन का इतना ज़्यादा हिम्मत, जिसमें जिन बताता है क्या, तुम लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। देखो मैं तुम्हारा भी कैसे हंटिंग करता हूँ, ये बोल के जिन उसको मारने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि जिन अगर इसको मार देगा तो जिन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे वो हड्डी भी उसको रोकता है क्या। मैं आपसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा अपने बातों में। जिन बताता है कि वैसे भी तुम मेरा फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट है, तुमको तो मैं लूँगा, जहाँ पे हमारा वो भी बताता है क्या एक्सपीरियंस पॉइंट है, तुम क्या बात है, मैं तुमको एक्सपीरियंस दूंगा। जहाँ पे जिन बताता है क्या, तुम मेरे को कैसे एक्सपीरियंस दूंगा, मैं तो तुमसे एक्सपीरियंस ले ही लूंगा ना, तुमको क्या मतलब। जहाँ पे हड्डी बताता है क्या, तुम रुक जाओ, मैं तुमको एक्सपीरियंस दूंगा, मैं अपना सबऑर्डिनेट को लाऊंगा और बोलूंगा कि सब लोग जाके एक्सपीरियंस पॉइंट को खोज के ला के दे दे। जिन बताता है क्या, तुम वो नहीं समझे जो होता है एक्सपीरियंस पॉइंट, वैसा नहीं होता जो तुम उसको खोज के ला। फिर जिनको अचानक से कुछ याद आता है, बताता है क्या, तो बोला तुमने, ये बोल के जिन बैठता है, बताता है क्या, तुमने बोला तुम इस ब्लैक फॉरेस्ट के मास्टर हो। जहाँ पे वो हमारा वर्ल्ड बताता है यस मैं इस ब्लैक फॉरेस्ट का मास्टर हूँ। जिसमें जिन उससे पूछता है क्या, तुम्हारे पास टोटल कितने ज़्यादा सब ऑर्डिनेट है। वो बताते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं सबको एक बार में बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार में कम से कम 1000 को तो बुला ही सकता हूँ। यहाँ पे जिन भी बहुत ज़्यादा हंस खुश हो जाता है, बताता है अब से चलो तुम मेरे लिए काम करोगे। हड्डी भी परेशान हो जाता है, बताते किस बारे में बात कर रहे हो। जिन बताता है कि अब से तुम मेरा बस ऑर्डर फॉलो करोगे। समझ में आया। यहाँ पे हमारा पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जिन बता रहा होता है हमारा लीडर जी को कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काइंड का एनर्जी है, लगता है आपको बचपन में कुछ अच्छा चीज़ खिलाया गया होगा, या तो जिंजर या तो एलेक्सर या कुछ ऐसा ही कुछ। क्या आपको कुछ याद है कि आपका ग्रैंडफादर ने आपको कुछ खिलाया हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, क्योंकि आप इतने बड़े हंड्रेड ग्रैंडसन हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ खिलाया ही होगा। जहाँ पे हमारे लीडर जी बताते हैं क्या, जब मेरे को लास्ट टाइम याद है जब मेरा ग्रैंडफादर मेरे से मिले थे, तब तो मैं एलिमेंट्री स्कूल में गया भी नहीं था, इसलिए मेरे को कुछ पता भी नहीं था। और वैसे भी बटलर की बताते थे, वो ओकेजनली मेरे से मिलने आते रहते थे, इसलिए मेरे को उतना कुछ याद नहीं, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा यंगर था। लेकिन मेरे पास इतना इमेंस एनर्जी हिडन मेरे अंदर में, इसका मतलब क्या है, ये बोल के अपना आँख खोलता है और देखता है कि उसके सामने बाकी तीनों ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसी का माना कल्टीवेशन का। यहाँ से हमारा लीडर जी खड़ा होता है, बताता है कि मेरे को मना किया गया इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए। ये बोल के अपने रूम में जाता है और वो अपना फोन में न्यूज़ चेक करने लगता है। जैसे न्यूज़ देखता है, वहाँ पे एक मैसेज आता है क्या, एक नए मॉन्स्टर अपेयर हुआ है ए रैंक का गेट में, और उस गेट में हमारा जिन टाइकून भी है वो भी अकेले पड़ गया, उसका सारा टीम में उसको रिलीट करके निकल गया। जैसे ही सुनता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, इससे क्या मतलब। वापस हम लोग का डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारा मॉन्स्टर का लाश पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पे हमारा वार्डलर बता रहा होता है कि इन द नेम ऑफ द कमांडर आई कमांड यू राइज माई लॉयल सबऑर्डिनेट आई रिसेंडेड सोल्जर्स। ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल रहा था। जिनको एक थाप लगाता है, बताता है कि मैंने तुमको बोला ना कि ऐसा लंबा चौड़ा भाषण मत दो, चुपचाप इसमें शांत में करो। जहाँ पे वो भी हैरान होकर बताता है क्या, क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे जिन को देख रहा है डंडा पे गाड़ दिया है, क्या ही चल रहा है यहाँ पे। जिन उसको बताता है क्या तुम मेरे को आंसर नहीं करने वाले हो। जहाँ पे अपना हड्डी बोलता है हाँ मैं करता हूँ, ये बोल के डायरेक्ट बताता है राइज अप स्केलेटन। ये बोल के जैसे स्केलेटन राइज अप होता है, जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बताता है अब तो देखो मैं कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मॉइल मिलेगा। यहाँ पे जिन बताता है मेरे को तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा ये हो गया। यहाँ पे हमारा 200 चैप्टर कंप्लीट हो जाता, और राइटर हम लोग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा होता है, और आप इस सारा मैसेज पढ़ सकते हैं राइटर का। तो चलो अपना आगे 201 एपिसोड स्टार्ट करते हैं, मतलब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन सारे लाशों का हड्डी को हड्डी हड्डी बना दिया होता है। हमारा वॉर्डलर बोल रहा होता है क्या, मेरे सोल्जर्स मेरे को माफ़ कर देना, तुम्हारा ये कमांडर ने तुमको डिसलॉयल किया, ये इविल ह्यूमन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, मैंने अपना ट्रू पावर ही तुमको नहीं दिखा पाया, और कैसे चल सकता है। जिन ने बताया क्या रेडिकुलस बात कर रहे हो, ये सोल्जर सब तुम्हारा लाइफ बचाने के लिए सेक्रीफाइस भी, तुम ऐसा बंदा हो जो कि अपना गांड बचाने के लिए इस सारे बंदे को ये किए हो। तो यहाँ पे कुछ गलत मत लेना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, समझा। यहाँ पे हमारा वो हड्डी जो होता है डंडा के ऊपर खड़ा होकर बताता है कि मिलिट्री कुछ भी नहीं होता एक कमांडर के बिना, तो ये सारे बंदे मेरे लिए थे, अब मैं कभी अपना आर्मी को इकट्ठा करके फिर तुम पे अटैक करूंगा। इसमें जिन बताता है कि ओ ऐसा ठीक है बोलते रहो जो तुमको बोलना, वैसे भी तुम इस पूरे फॉरेस्ट का कमांडर और इस पूरे फॉरेस्ट के ये हो। यहाँ पे जिन कुछ खोज रहा होता है, जहाँ पे स्केलेटन बताता है कि तुम यहाँ पे क्या खोज रहे हो, स्केलेटन ये विल ह्यूमन। जहाँ पे जिन बताता है मेरे को मिल गया, ये बोल के जिनको एक बड़ा सा माना स्टोन मिलता है। जिन बताता है ये देखो मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा था, हार्वेस्ट कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इसको मैं 10 मिलियन वॉन में बेचूंगा। जहाँ पे हमारा हड्डी बोलता है क्या तुम इसको खाने वाले हो, जिसमें जिन बताता है मैं इसको सेल कर दूंगा। ऑफकोर्स ये बात है। जहाँ पे हमारा हड्डी बताता है क्या फुलिश से बातें करते हो, ये हम लोग का सोर्स ऑफ पावर, अगर तुम इसको खा जाओगे तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे। जिसमें जिन बताता है क्या तुम्हारे से मॉन्स्टर इसको खाते होंगे, हमारे से ह्यूमन नहीं। जहाँ पे बताता है क्या ह्यूमंस तो मिस्टीरियस होते हैं, मनी क्या बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है तुम लोग को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जहाँ पे जिन बताता है हाँ हम लोग को मनी चाहिए ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, और ये माना स्टोर के अंदर डेमोनिक एनर्जी होता है जो कि हम लोग के लिए पॉइजन होता है। जहाँ पे स्केलेटन बताता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वाली बातें है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से मिला था जो
ट्रोल्स का ब्लड पी रहे थे अपने आप को हील करने के लिए। इससे क्या ही मतलब, जहाँ पे हमारा जिन बताता वो पोर्शन था वो उसको प्योरीफाई करके उन लोगों को दिया जाता है। तो हमारा स्केलेटन आगे बताता है तुम भी इस स्टोन को प्योरीफाई करके खा लो, कंज्यूम कर लो। जहाँ पे जिन बताता है क्या वैसे भी वो जो पोर्शन होता है वो फुल्ली प्योरीफाई नहीं होता और वो फुल्ली हेल्थ रिकवर नहीं करता है। और वैसे भी हमारा जैसे ह्यूमन इस मानव स्टोन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ बताता है क्यों नहीं कर पाएंगे, जहाँ जिन जोर से चिल्ला के बताता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है कि कोई ह्यूमन ने इसको खाया हुआ डाइजेस्ट कर लिया। समझ में आया? जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया मैं स्केलेटन में जोर से चिल्ला के बताता होगा क्यों मैंने भी तो कभी नहीं सुना है कि तुम्हारे साथ ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखो एग्जिस्ट तो करता ही नहीं। जहाँ जिन भी हैरान होकर सोचता है क्या हाँ मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा पावरफुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो कॉमन सेंस तो मेरे फॉलो नहीं होता है। क्या मैं इसको ट्राई करूँ? जहाँ पे जिन इसको ट्राई करने का सोच रहा था, लेकिन फिर स्केलेटन, जहाँ पे स्केलेटन ही बोलता है कि हाँ लगता है तुम मेरे बात से राजी हो गए, जाओ इसको कंज्यूम करो यू फुलिश इविल ह्यूमन। यहाँ पे जिन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता, बताता है मैं बाद में ही करूँगा ट्राई, ये बोल के अपना इन्वेंट्री के अंदर उसको डाल देता है। बताता है लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, मैं तुमको एक पंच मारूंगा, समझ में आया? जहाँ पे हमारा स्केलेटन तुरंत ही अपोलोजाइज मांग लेता है। जिन बताता है हाँ तुम 3 सेकंड के अंदर अपोलोजाइज मांगे इसलिए मैं तुमको छोड़ देता। जहाँ पे हमारा बताता है हड्डी ठो कि तुम इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन मेरे को देते हो, मैं तो कभी ना कभी स्ट्रॉन्गर बनूंगा तो मैं तुमको दिखाई दूंगा। पता नहीं तुमको मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था पहले, तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैं अभी नहीं हूँ। जहाँ पे जिन बताता है क्या तुम लगता है कुछ ज़्यादा ही बोलो, तुम स्केलेटन नाइट से इस पूरे फॉरेस्ट के ओनर बन चुके हो और तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चाहते हो। तुम हमारा डार्क मेज को मार करके उसका माना स्टोन लेकर खा के इवॉल्व हो गए, वॉरलॉर्ड बन गए और फॉरेस्ट का पूरा मालिक बन गया और तुम कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। जहाँ पे बताता है हमारे स्केलेटन कि किस बारे में बात कर रहे हो, उसने कोई भी माना स्टोन नहीं दिया था। जहाँ पे हमारा जिन बताता है क्या मतलब होता है, आगे बताता है क्या जो उसके पास तो डार्क मेज जो था उनने मेरे को समन इस जगह पे किया था, क्योंकि उसने मेरे को यहाँ पे समन किया था इसलिए मैं उसका कोई भी ऑर्डर को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। क्योंकि कोई बंदा जिसको उसको समन किया जाता है वो उसका कोई भी ऑर्डर को डिसअपॉइंट नहीं किया जा सकता था। तो फिर जिन पूछता है तो तुम कैसे उसके पास से निकल पाए, तो आगे बताता है मेरे को खुद ही नहीं पता मैं उससे कैसे निकल पाया। कभी मेरे को लगा कि मैं अचानक से उससे फ्री हो चुका हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा माना एनर्जी आ रहा है, मैं सवनर लेवल से भी ज़्यादा हायर एनर्जी आ गया था मेरे पास सडनली, और मैं उसको मार दिया और इस फॉरेस्ट का पूरा राजा बन गया। उस टाइम लगता है मेरे को पॉजेस्ड हो चुका था। जहाँ पे जिन बताता है क्या तुम कैसा फनी फनी जैसा बात कर रहे हो। जहाँ पे हमको बताता है कोई आ रहा है यहाँ पे इन्वेडर्स टाइप का आ रहा है, जिसमें जिन बताता है क्या वो इन्वेडर्स नहीं होंगे, वो मेरे गिल्ड में सौड़े होंगे। ये बिल्कुल एक चाटना मारता है, बताता है कि तुम जैसे एवल ह्यूमन मेरी टेरिटरी में बार बार आते हैं इसलिए मेरे को सारा चीज़ पता चल जाता है। इस फॉरेस्ट में जितने भी चीज़ होते हैं सब चीज़ के बारे में मेरे को पता है। जहाँ पे जिन भी हैरान होकर सोचता है क्या अब मैं उन लोगों को क्या ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था तुम लोग यहाँ से निकलो मैं तुरंत ही आ जाऊँगा, लेकिन अभी 1 घंटा से ज़्यादा हो गया और मैं यहाँ से निकला ही नहीं। और मैं ऐसा भी तो सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे उस पद्दी से स्केलेटन के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये बोल के वो जो स्केलेटन का मुंडी होता है उसको अपना इन्वेंट्री के अंदर ढाल देता है और बताता है कि अब मैंने इसको ट्राई किया था, ये तो 100% वर्क करता है, क्योंकि ये बंदा जो है अनडेड है तो ये 100% जाएगा और मरेगा। वहाँ पीछे से मैं स्केलेटन चिल्ला बताता है कि मैं कहाँ पर पहुँच गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिन बताता है क्या तुम यहाँ से बात कर सकते हो मेरे से, ऐसे कैसे हो गया। जहाँ पे स्केलेटन बहुत सारा चीज़ बोल रहा होता है, जिनमें उसको चुप करता है, बताता है ज़्यादा कुछ बोलो मत, ऐसे ही तुम पहले से मरे हुए हो, तुमको कुछ सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ अलग ही नहीं होगा। जहाँ पे हमारा अंडर बताता है कि तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे नहीं, मेरे को यहाँ से निकालो, तुम्हारे बहुत जैसा और इन्वेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो जिन बताता है कि और आ रहा है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लीडर जी का सीन दिखाया जाता है जो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा राख वाला रहता है। हमारा बटलर किंग भी उधर से आता है, बताता है क्या मैंने अपना डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल किया इस पूरे एरिया में, लेकिन मेरे को कोई भी लिविंग बीइंग का मूवमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरे को माफ़ कर दीजिए। वहाँ पे हम मोटी पे बैठ जाता है और रोने लग जाता है, बताता है क्यों मेरे को माफ़ करना हो। पीछे से हमें बटलर किंग बताता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा किसी चीज़ को कहने का ऑर्डर, क्योंकि इतना हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कि बैटल खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई, क्योंकि हमारे पास देखो अभी भी ये चीज़ बचा हुआ है। जहाँ पर हमारे लीडर जी पूछते हैं ये क्या, जहाँ बताता है वो जो नेम मॉन्स्टर है उसमें इसका अमाउंट ऑफ माना था, ये देख सकते हो। पीछे से एक बंदा बताता है क्या लगता है कि वो बंदा नेम मॉन्स्टर के साथ ही जल के राख हो गया है। जहाँ पे हमारे लीडर जी और हमारा बटलर की बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर पीछे देखते हैं। यहाँ पे हमारा वही बॉडीगार्ड आता है, बताता है कि हमारे एक दूसरे बंदे को कि लगता है हम लोग लेट हो गए उसको रेस्क्यू करने में। यहाँ पे हमारा दूसरा बोनाटो बंदा बताता है कि वो जो बंदा है यहाँ पे राख बन के निकल गया, हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा है कि बहुत ज़्यादा बंदे को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, एक ही बंदे को डैमेज हुआ। यहाँ पे हमारा बॉडीगार्ड हंसता है, बताता है अच्छा है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लूज कम हुआ हम लोग का जजमेंट की वजह से, आपके जजमेंट ये
बोल के ये दोनों आपस में बात कर रहा होता है। ये सुनकर हमारा लीडर जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आके बताता है क्या चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही सुनता था हमारा बॉडीगार्ड बोलता है मेरे को पता है तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो इनसे। तो यहाँ बताता है, फिर मैंने बोला चुप रहो, यहाँ पे कोई भी बंदा मरा नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, हमारा टीममेट मरा है, ऐसा कुछ भी बातें मत करो। और तुम लोग वैसे हो, तुम लोग उस यूजलेस रूल को फॉलो करते करते इतना समय लगा दिया जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे आने में लेट हो गया। जैसे पीछे बताता है कि हम लोग अपना बेस्ट किया, हम लोग को वैसे भी रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा वो तुम हो जिसकी वजह से तुम्हारा जो टीममेट है जिन टाइकून वो मरा है। जब वो यहाँ पे आया था तो तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या तुम अपने ऑफिस में ड्रिंक कर रहे थे या क्या कर रहे थे? तुम लोग यहाँ पे उसको अकेले छोड़ के आए जिसकी वजह से वो यहाँ पे मारा गया। तुम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा रिग्रेट करने के लिए, समझ में आया? ये बोल के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था हमारा लीडर। पीछे से एक बंदा बताता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं यहाँ पे क्या है, तुमको लगता है मैं मर गया? जैसे ये बात सुनता है तो हमारा सारा बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि ये हमारा जिन आ चुका होता है। बताता है मैं तो बस पेशाब करने के लिए गया था और तुम मेरे को डेड मानना स्टार्ट कर दिए थे। ये बोले जिन एकदम रॉब में आता है, बताता है क्या तुम कैसा बात कर रहे हो यू टकलू के बंदे। तो यहाँ पे अपना इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा कल ही अपलोड होगा। चलिए बाय बाय।